टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अक्टूबर 2024 से राजदूत नहीं था, अमेरिका ने दार चीफ को मंजूरी दी। कल ही इस्तांबुल में हुआ था समझौता। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग फ्लैश करें इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके क्या मायने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। अलेक्जेंडर दार चीफ अमेरिका में रूस के नए राजदूत। अक्टूबर 2024 से राजदूत नहीं था, अमेरिका ने दार चीफ को मंजूरी दी है। कल इस्तांबुल में हुआ था समझौता। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाहे बात रियाद की हो या इस्तांबुल की हो, एक बहुत बड़ी बात जो कहा जाता है मेल्टिंग ऑफ द आइस, वो ये थी कि दोनों अपनी एम्बेसीज को रिस्टोर करने जा रहे थे और इस पर चर्चा हुई थी। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ होता हूं और आपने कितनी अच्छी तरह से सब कुछ समझाया है। फिर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं, दे विल गिव यू मच ग्रेटर इंफॉर्मेशन, मेरी मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी। आप बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और रशियन फेडरेशन की एम्बेसीज की रेस्टोरेशन की। ये नॉर्मल होता है कि जब हम अपने संबंध पहले जब कमज़ोर करते हैं तो फिर हमने डिप्लोमेट्स को विड्रॉ कर लेते हैं और एक आधे को वहाँ छोड़ देते हैं जो सिर्फ ठप्पे लगाता है वीज़ाज़ के ऊपर या फिर सफाई की जो सुपरविजन करता है। लेकिन जब हम रिस्टोर करते हैं फिर अपने डिप्लोमेट्स को वापस भेजते हैं। डिप्लोमेट्स के साथ साथ ट्रेड वाले भी आते हैं, इंटेलिजेंस वाले भी आते हैं, मिलिट्री अटैचेस भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा बीता हुआ कल है उसको हमने पीछे छोड़ दिया और अब आने वाले कल की तरफ। सर, मैं किस कहानी को थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। क्या, क्योंकि ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है, क्या ज़ेलेंस्की के मन में यह सब कुछ चल रहा होगा कि ट्रंप और पुतिन की जो कैमराडरी है वो बहुत अच्छी है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 6 या 8 साल में पहली बार हम देखने जा रहे हैं कि रशिया ने असाइन कर दिया है कि ओलंपिक्स में उसके कौन कौन से एथलीट्स जाएंगे, उसका पार्टिसिपेशन। अमेरिका की जो कंपनीज है वो वापस रशिया में आने की सोचने लग गई हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। ज़ेलेंस्की के माइंड में ये सब कितना वेन कर रहा होगा दीपक साहब? बहुत ज़्यादा कर रहा होगा। आपको याद होगा कि जब पहली बार उसने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था, जब जो बुड्ढन साहब, क्षमा कीजिए, जो बाइडन साहब होते थे, आजकल कहीं असाइलम में बैठे हुए हैं, मानसिक उनकी हालत बहुत कमज़ोर है। तो उस समय क्या था कि जब उन्होंने एड्रेस किया यूएस कांग्रेस को, आपको याद होगा उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई तो ये सर्कस का जोकर जो यूं करता है, ये अपने डोले दिखा रहा था उनको। स्कूल के बच्चे नहीं करते, ये देखो मेरे को। अब सारी फूक उसकी निकल गई है। उसको पता लगा है सर, एक होता है अफसाना, एक होता है हकीकत। इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज नो सच थिंग एज लॉयल्टी। अगर आपको लॉयल्टी चाहिए तो जाके एक बाऊ वाऊ करने वाले को खरीद लाइए, वो ज़्यादा लॉयल होता है। इंटरेस्ट भी परमानेंट नहीं होते, आपका स्वार्थ परमानेंट होता है। वो ये अभी समझ रहा है। ताऊजी चले गए, चाचा उसकी परवाह नहीं करता। आफ्टर ऑल, इफ अमेरिका हैज टू चूज बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, इट्स अ नो ब्रेनर सर। अगर किसी को भी चूज करना हो इन दोनों के बीच में, वो रूस की तरफ दौड़ेगा। बड़ा देश है, बहुत ताकत है, रिसोर्सेज है। क्या है यूक्रेन के पास जो किसी को दे सकता है? एक्सेप्ट सर्कस का जोकर वहां जोक्स बना सकता है, दैट्स इट। सर, अब मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या आप में से किसी को पता है कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में इतनी नाराजगी, इतनी डीप फॉल्ट लाइंस क्यों हैं? इस ब्रेकिंग के बाद मैं आपको बताने वाला हूं। सोचिए, हो सके तो गूगल भी करिए और वापस इस चैनल पर आइए। मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले यूक्रेन में हमले। बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के उत्तरी इलाके में रूस यूक्रेन में झड़प। कल 200 ड्रोन से यूक्रेन ने हमले किए, रशिया ने हमले किए हैं और फिर से हमले चल रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं में आमने सामने की जंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल बहुत बड़े अटैक 200 ड्रोन से किए गए थे। कल मैं आपको बताना चाहूंगा, खार्किव पर बहुत बड़ा अटैक किया था रशिया ने। 10 जगह लगातार, वन आफ्टर द अनदर, कुछ मिनटों में एक्सप्लोजन सुनाई दिए थे और अभी भी ये और चल रहा है। यानी पुतिन जो है वो बता रहे हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू यील्ड। ये बड़ी खबर है। लेकिन अब वो सवाल जिसका जवाब आपको देना जरूरी है, पिछले साल जब ज़ेलेंस्की गए थे अमेरिका यूएन में एड्रेस करने, तो आप जानते हैं क्या किया था उन्होंने एक बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक की थी। वो पेंसिल्वेनिया के एम्यूनिशन फैक्ट्री में चले गए और ट्रंप से भी वो मुलाकात करने वाले थे। वो मुलाकात भी हुई, लेकिन ट्रंप इस बात को लेकर उखड़ गए
क्योंकि पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेट्स का गढ़ हुआ करता था, वहां के गवर्नर डेमोक्रेट्स थे, और यह मिसस्टेप ज़ेलेंस्की के लिए बहुत भारी पड़ गया। फिक्र में अब बात उस पीस डील की जिसे करवाने में ट्रंप काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे तो ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव भी इस वादे पर जीता था, 24 घंटे की बात की थी, लेकिन ये पीस डील अमेरिका के लिए कैसे मनी मैग्नेट साबित होने वाली है, हम आपको आगे बताएंगे कि ये डील की शुरुआत तो बाइडेन ने ही कर दी थी, लेकिन इसमें ऑल्टरेशन ट्रंप ने किए हैं। आज ये समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मुलाकात एक बिजनेसमैन और एक मंझे हुए एक्टर के बीच हो रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप खुद रियलिटी स्टार रह चुके हैं, तो दो एक्टर्स के बीच में है। ट्रंप आजकल जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसके पीछे उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। ट्रंप इज नोन टू बी ट्रांजैक्शनल। इससे भी बड़ी बात आपको बता दूं, CNN ने कोट करके लिखा है, ज़ेलेंस्की knows that it is important for him to show that Trump is winning। यानी कि उनको समझ में आ गया है कि ट्रंप जब तक जीतते हुए दिखेंगे तब तक ज़ेलेंस्की सरवाइव करते हुए दिखेंगे। खैर, रूस यूक्रेन पीस डील के पीछे भी ट्रंप को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। वही ज़ेलेंस्की ने पिछले 3 वर्षों में रूस को एंग्री यंग मैन वाला अभिनय दिखाकर अमेरिका और यूरोप से लाखों डॉलर्स लिए हैं। खुद अब जो उनके चीफ हैं, FBI चीफ जो हैं, उनका यह कहना है, जो भारतीय मूल के हैं, कि ज़ेलेंस्की के पास इतना पैसा गया, वो कहां चला गया? कोई घोटाला है क्या? यह अलग बात है कि यूक्रेन के कई शहर शमशान बन चुके हैं, लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन आज ज़ेलेंस्की खुद को ठगा हुआ जरूर महसूस कर रहे होंगे। जिस भरोसे और वादे के दम पर यूक्रेन बेहद शक्तिशाली रूस से भिड़ गया, आज वो यूक्रेन अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती का चैप्टर ट्रेंड करने लगा है। जिस राष्ट्रवाद, संप्रभुता को याद दिलाते हुए अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर हाथ रखा था, आज तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। क्या ज़ेलेंस्की की पीठ पर ट्रंप ने खंजर भोंक दिया है? आज हम ज़ेलेंस्की की पीठ पर मारे गए चाकुओं का विश्लेषण करेंगे। आज आप समझेंगे कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे का मित्र है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की पीठ पर मारा गया यह खंजर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी का आखिरी पैकेज है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने अब ज़ेलेंस्की को कैसे उलझा दिया है, जिसे वो कुछ दिन पहले तक तानाशाह कह रहे थे, और कैसे इस डील में अमेरिका के लिए सिर्फ फायदा ही फायदा।